अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो। कैसे देखना तो है दोस्तों, लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है जी कि पाकिस्तान को एक मिरेकल का नीड है। पाकिस्तान क्या वो मिरेकल करने में कामयाब होएगा? कल क्या कहानी, इस पर बात करेंगे। रिजवान एक्टिंग करता है, लितन दास साहब ने यह कहा है। फाइट हुई है, वैसे लितन दास साहब बहुत ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, जरा इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान ओडी स्क्वाड के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है भाई? 2 न्यू एंट्रीज होने जा रही हैं, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि पीसीबी ने एनओसी जारी कर दिया है ईबी बॉय को। बड़ी हाइप बनी थी ना इंडिया में कि आईपीएल से निकालो। आईपीएल वाली टीम ने पिक कर लिया था इनको, पूरे सीजन के लिए एनओसी आ गया। क्या कहानी, उस सवाल से बात करेंगे। साहिबजादा फरहान भी कहीं आपको नजर आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कल पाकिस्तान को दाऊद साहब एक आप कह रहे हैं कि मोजज़ा ही जो है इस टेस्ट मैच में बचा सकता है। और कल पाकिस्तान को मिरेकल ये करना है कि 121 रन पाकिस्तान को करने हैं और बांग्लादेश को 3 विकेट्स लेनी है। क्या मिरेकल हो सकता है? देखिए, असूलन तो पाकिस्तान की तरफ से अगर आगा और रिजवान दोनों नॉट आउट आते हैं तो शायद बहुत सिनेरियो डिफरेंट होता और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम करने जा रहा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट था, आगा के आउट होने के बाद बेहतर ये होता कि शायद स्ट्राइक जो है वो भी रिजवान अपने पास रखते। पर उन्होंने हसन अली को बॉलें खिलवाई, वो भी कुछ नहीं कर सके, वो आउट हो गए। अच्छी चीज रही कि साजिद तो फिलहाल बचत उनकी हो गई। लेकिन अली साहब, इस टाइम पाकिस्तान को 121 रन चाहिए। यकीनन तौर पे 3 विकेट्स बाकी हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तान ओवर डिपेंडेंट रिजवान पे रहेगा। प्लस मैं समझता हूं रिजवान से भी ज्यादा जो रोल रहेगा वो साजिद का रहेगा कि वो क्या इंपैक्ट डाल के जाते हैं। अगर वो क्या, जैसे पिछली इनिंग में उन्होंने इंपैक्ट डाला था, यानी कि स्पिनर को 3-4 छक्के पेल दें, exactly. को रगड़ दे वो, और रिजवान वहां पे स्लो गेम को चलाते रहे तो चीजें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। यानी कि मोजे की उम्मीद अब हम करेंगे रिजवान और साजिद दोनों से। लेकिन अली साहब, हकीकत तौर पे 437 आज तक कभी भी नहीं बना। लेकिन अब पाकिस्तान सिर्फ 121 रन दरकार है पाकिस्तान को। कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में मैच नहीं हो रहा, ये साइलेंट में मैच हो रहा है। विकेट स्लो हुई हुई है, बैटिंग कंडीशंस हैं। अगर पेशेंस के साथ और समझदारी के साथ और अगर प्रेशर ना लिया जाए तो पाकिस्तान ये कर सकता है। बहुत ही पैथेटिक बैटिंग देखने को मिली है सऊद शकील की, जो प्रॉपर तरीके से पूरी इस सीरीज में फ्लॉप रहे हैं। और पाकिस्तान बहुत डिपेंड कर रहा था, उनको अच्छे अच्छे नंबरों पे चांस दिए गए, 4-5 नंबर पे, और डिजास्टर साबित हुआ सऊद शकील पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर आप किसी और बल्लेबाज को उस नंबर पे खिलाते तो शायद बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता था। लेकिन अली साहब, अब कल हम एक मोजे की उम्मीद लगाएंगे। यकीनन तौर पे फैसला एक सेशन से ऊपर नहीं जाएगा, आना होगा तो आ जाएगा। एक सेशन निकला है, बहुत हुआ तो अगर कोई बहुत अनहोनी होगी तो कोई 2-4 ओवर और हो जाएंगे। लेकिन एक सेशन ही है कल का, यानी कि लंच तक कल मैच का नतीजा आना है। और अगर 3 आउट होने हुए वो तो आधे घंटे में भी हो सकते हैं, लंच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आएंगे और आधे घंटे में भी छुट्टी हो सकती है। और अगर गेम आगे जाना होगा, पूरा सेशन खेल गया तो मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान इस मैच को जीत भी सकता है। अच्छा देखिए, अगर आप थोड़ा सीरियस नोट पर चले ना तो उसमें नॉर्मली ऐसा होता है, हमने ऐसे टेस्ट मैच जो है ना, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हो गया आप कवर करते करते, तो हमने नॉर्मली ऐसा यही देखा कि जब डे चेंज होता है तो नॉर्मली जैसे ही आते हैं ना पेसर, तो पहले 5-6 ओवरों में विकेटें खड़का के होंगे और जैसे बोला 5-6 ओवरों में विकेटें खड़का कर जो परे हो जाते हैं। लेकिन क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में कोई बात आखिरी नहीं होती, कोई हरफे आखिर नहीं होती चीज। अल्लाह करे कुछ चीज हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगा ना वो पहले आपके 7 से 8 ओवर रहेंगे। अगर आप पहले 7 से 8 ओवर सिर्फ सर्वाइवल की उससे चले जाओ ना कि हम इसमें गुजार दें तो शायद ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज इस टेस्ट मैच में शायद पाकिस्तान के लिए कुछ बचा नहीं है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है लितन दास और रिजवान की आज फाइट देखने को मिली, जिसमें हैरानकुन तौर पर मैंने लितन दास को देखा कि वो उर्दू बोल रहे थे, जिसमें जो वो बांग्लादेशी बोलते हैं कि इधर देखो इधर देख, तो उसने कहा तू करेगा, तेरा काम है वो जाके कपड़ा जो है वो ठीक करना। बाद में हमने लितन दास को ये कहते भी सुना कि 50 कर लेता है तो ये एक्टिंग करता है। तो भाई बात ये है कि अब हमारी क्रिकेट का वो लेवल आ गया, वो म्यार आ गया है कि इनको हम बड़ा भाई भाई कहा करते थे एशिया कप में कि वी आर ब्रदर्स ये वो, लेकिन हमें अब ये ट्रोल करते हैं। मतलब ये हमारे साथ जो मोकिंग कर रहे होते हैं। शैंटू पीछे से आवाज आ रही थी शैंटू की, वो ये भी बोल रहे थे कि 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का। हाँ, वो भी अलग से अपनी कहानियां सुना रहे थे कि 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग का। तो मतलब हम अपनी क्रिकेट को इतना पीछे ले गए हैं कि ये बंगाली अब हमें जो है ट्रोल कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई खास हैसियत नहीं हुआ करती थी हमारे सामने, जो सीधी सी बात है। लेकिन सारी बात है, ड्राइविंग सीट के ऊपर दाऊद साहब जो बंदा आ जाता है ना, वो फिर आपको ट्रोल करता है, वाइट वॉश करके गए। यहाँ पे इस टेस्ट मैच में डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं था उसका लितन दास, गलत बोल रहा है, गलत बोला है।
अभी शाम को भी मैं ये बात कर रहा था, और उस टाइम अगर आप मैच देख रहे हो तो कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि ठीक है, वो हमें भी पता है कि वो माइंड गेम्स कर रहे थे, वो जानकर उनको फोकस हटाना चाह रहे थे, और ताकि रिजवान जो है वो तब भी उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने ये उनको टारगेट किया, क्योंकि उनको काफी ये कहा जाता है कि वो एक्टिंग करते हैं, और एक दो बार वो उन्होंने खुद भी अपने मुंह से कह दिया था, तो जानबूझकर उन्होंने इसी पर पिन पॉइंट किया, और उन्हें पता था कि अब ये रिजवान जो है वो थोड़ा सा फोकस खराब होगा, गुस्सा हुआ ना, गर्म हुआ हुए, उन्होंने अंपायर से शिकायत लगाई, फिर अंपायर है उन्होंने लितन दास को भी ठंडा किया, उन्होंने कहा आप मत बोले, और रिजवान से कहा कोई मसला नहीं है, अब ये नहीं बोलेंगे, आप खेलें। लेकिन इस सब में हमने देखा कि जिस तरह से ट्रोल किया गया, ये बिल्कुल एक अच्छी चीज देखने को हमें नहीं मिली, और ठीक है, हम रिजवान से कभी इख्तलाफ करते हैं कि वो स्लो खेल रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन ये लितन दास ने बहुत ही पर्सनल किस्म का अटैक करने की कोशिश की, और बिल्कुल भी ये एक अच्छी चीज नहीं थी। और फिर शैंटू ने जिस तरह से ये बात बोली कि ओवर एक्टिंग का 50 रुपए इसका कार्ड, फिर उसके बाद लितन दास कहते हुए नजर आए कि इसकी 50 हो गई, अब ये एक्टिंग करेगा, लेकिन रिजवान ये कह रहे थे कि सामने बंदा आ गया था जिसकी वजह से बार-बार फोकस खराब हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अंपायर का काम है, तो तेरा काम नहीं है, तू करेगा। रिजवान भी काफी गुस्सा हुए, तो ये काफी हमने देखा है कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत ज्यादा स्लेजिंग और ओवर स्लेजिंग अब देखने को मिल रही है। मसला ये सीरीज में भी हमने देखा था कितनी ज्यादा स्लेजिंग देखने को मसला ये है कि आप उनको औकात दे रहे हो ना, पहले जो उनकी औकात आपने रगड़ के रखी हुई थी ना, जब आप उनको मैचेस हराते थे, वो चुप करके अपना सर झुका करना सलाम सलाम करके जो है ना, मैं जा रहे चले जाते थे आराम से, बालो बाशो। लेकिन जब से अब आपने उनको जो है वो ये कहानी देना शुरू कर दी है कि आप जो ओडीआई सीरीज भी हार जाते हो, टेस्ट घर पर हारते हो, उनके वहां पर भी हारने के लिए तैयार हो, तो वो आपके सर पे चढ़ गए हैं भाई। आपको रगड़ना पड़ता है क्रिकेट में अगलों को, तब अगलों को उनकी वैल्यू समझ आती है। बाकी देखो, अगर आप अच्छा करते हो तो फिर आपको सबसे बेस्ट तो ये हो कि आप जीत के जवाब दो, लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश ऊपर नजर आ रहा है, और अगर बांग्लादेश ये मैच जीतेगा तो वो जवाब देगा। अल्टीमेट आपको जो जवाब देना होता है वो बैट और बॉल से ही देना। और रिजवान के पास मौका है उनके पास, अगर आप बल्ले और बॉल के साथ जवाब नहीं दे सकते ना, तो फिर कोई फायदा नहीं होता। स्लेजिंग हम बहुत पसंद करते हैं क्रिकेट में, ये मजे की चीज होती है। ये एक मैं समझता हूं कि ये जो लड़ाइयां और ये क्रिकेट की नोक झोंक होती हैं, ये एक किस्म का मसाला होता है, गेम को आगे लेके जाता है। बिल्कुल, अगर बिरयानी में बिरयानी मसाला ना डालो तो बिरयानी पुलाव बन जाता है, मजा ही नहीं आता। तो ये एक बिरयानी का जो मसाला है ना क्रिकेट में, ये नोक झोंक ये होती है। इवन हम तो बड़े इसके खिलाफ रहते हैं कि जब अक्सर ये आईसीसी इस पे एक्शन लेके जुर्माने लगा देता है, चल जाता है काम, तो बिल्कुल, तो हम कहते हैं जुर्माना भी आपको कम से कम लगाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट बांग्लादेश, अगर हम ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते बांग्लादेश को, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे हैं, और ये आपके अंदर जो चौड़ापन तभी आता है जब आप डोमिनेट करते हो। पाकिस्तान टीम में भी बदमाशी थी जब पाकिस्तान टीम अच्छा करती थी, अब हमारी भी बदमाशी थम गई है। क्यों? क्योंकि जीत ही नहीं रहे। बांग्लादेश घर पे व्हाइट वॉश करके जा रहा है, अपने घर पे रह रहा है, तो वो भी चौड़े हो रहे हैं। अब नाहिद राना, अब आप देखो ना, शोएब अख्तर थे, वो परफॉर्मर थे, इमरान खान थे, वो परफॉर्मर। नाहिद राना है पतला सा, लेकिन उसके कंधे भी यूं करके आ जाते हैं, यूं। तो ये रीजन है ना। बाकी असद शफीक आए थे आज मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे पूछा गया, जीत रहे हैं हम, उनसे पूछा गया, ये भी लड़ाई के हवाले से भी पूछा गया कि ये क्या था, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो उसने मिडल में नहीं था, तो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल चीजें हैं और क्रिकेट में चलती रहती है। और आई थिंक वो ठीक भी बात कर रहे हैं। यार ऑस्ट्रेलिया जाओ, इतना आपको जो है ना वो ट्रोल करते हैं कि असल में थोड़ा सा लोग इसलिए शायद ज्यादा इस पर सोचते हैं कि बांग्लादेश से लोग कहते हैं कि हमारे ना बरादराना मैच होते हैं। नहीं, बांग्लादेश की यार उसके किस्म की वैल्यू भी नहीं देना, फिर हमें फील भी ज्यादा होता है। एज अ पाकिस्तानी हमें अल्फाज चुभते भी हैं कि सालों को, अभी तो थोड़े दिन पहले ही हमने जो इतना सपोर्ट भी किया, सारा कुछ किया। देखो ना, अभी जब वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया था T20 सीरीज में वर्ल्ड कप से पहले, तो उस टाइम आगा सलमान जो थे वो ऐसे मेहदी के साथ चिपक के खड़े हुए थे, सब वो कर रहे थे। और जब मेहदी ने ओडीआई में आउट किया, वो उनको जिस तरह से आउट किया, तो बड़ी मीम्स चलना शुरू हो गई थी। मैंने भी उस पर भी एक इंस्टाग्राम पे डाला था कि बॉयज फर्स्ट यूनिवर्सिटी में जब होते हैं तो वो इतने करीब होते हैं, और बाद में जब लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो जिस तरह से वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, आगा भी तप के जा रहे हैं कि जाओ, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि जाओ, वो माहौल अलग ही गर्म का हुआ था। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के हवाले से। तो भाई कुछ नाम जो ओडीआई स्क्वाड के हवाले से सामने आ रहे हैं, जो न्यू नाम आपको जो है वो ओडीआई के अंदर जो है वो दिखेंगे। कौन है जी ये जो नए नाम आ रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर आ रही है, और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई जो सीरीज है उसके स्क्वाड को लेकर। ऑस्ट्रेलिया अपना स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, पाकिस्तान टीम भी अब अपना स्क्वाड अनाउंस करने जा रही है। तकरीबन अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो पॉसिबल तौर पे अनाउंस होने के लिए जा रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि हुनैन शाह, जो हमने पीएसएल के बाद ही इस पर आपको रिपोर्ट्स दे रहे थे कि हुनैन शाह ओडीआई स्क्वाड में आ सकते हैं, हुनैन शाह ओडीआई स्क्वाड में आ रहे हैं, तो वो खबर अब सच साबित होने के लिए जा रही है। क्योंकि आज हमें हमारे जरिए ये बता रहे हैं कि हुनैन शाह को भी सिलेक्टर शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं।
साथ ही साथ सुफियान मुकीम जो कि इस पीएसएल के सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं, उनको भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मौका मिलने के लिए जा रहा है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि फखर जमान भी ओडीआई स्क्वाड का पार्ट रहेंगे, वो वापसी करने के लिए जा रहे हैं। ओडीआई स्क्वाड में पहले वो अनफिट भी चल रहे थे, लेकिन वो वापसी कर रहे हैं। बाबर आजम भी ओडीआई स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। तो बड़ी खबर आप फिर सुन लीजिए कि हुनैन शाह, सुफियान मुकीम और अरफात मिन्हास, जिन्होंने पीएसएल में एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी। साहब आपको नहीं लगता कि जैसे हुनैन शाह का नाम आया, ठीक है हुनैन शाह ने अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि उनका वो डेथ ओवर जो है वो ज्यादा बेहतर चला। जब T20 में उन्होंने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की और वो दिखता भी ऐसा है। आपको ये नहीं लगता, मुझे ऐसा फील होता है कि अली रजा का चांस जो है वो ज्यादा बनता था एज कंपेयर हुनैन शाह के, कि अली रजा हमें थोड़ा जो है ना वैरायटी करते हुए भी दिखते हैं, उनका बॉल भी अच्छा है। मैं समझता हूं कि आप अली रजा को भी स्क्वाड में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हुनैन शाह को ड्रॉप कर दें। उसका रीजन आप सुनिए। नहीं, अगर इन दोनों में से एक को रखना हो तो मुझे लगता है कि अली रजा का चांस बनता है। नहीं, अब थोड़ा सा अगर पीएसएल में देखो तो अली रजा को थोड़ी सी मार भी पड़ रही थी। नहीं, अली रजा बहुत अच्छे बॉलर है, मार पड़ी है। अली रजा बहुत अच्छे बॉलर है। ने कुछ आखिरी ओवर कर दिए तो कर दिए, उनको मार बहुत पड़ी। अली रजा बहुत अच्छे बॉलर है और उनको होना भी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे आप नसीम को दोबारा नाम आ रहा है कि नसीम को आप डाल रहे हो, उनकी जगह अली रजा को डालो, फिर अली रजा को भी डाल दो, हुनैन शाह को भी डाल दो, क्योंकि अब हमें थोड़े से पेसर्स चाहिए। अब आपको यंगस्टर्स को प्रमोट करना पड़ेगा, जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं वो एक आपको वेलकम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अली साहब जो बड़ी खबर है एक और, वो ये कि फहीम अशरफ जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी नाम आ रहा है कि उनका नाम ड्रॉप होने के लिए जा रहा है, और इसलिए पीसीबी ने उनको जो लीग खेलने के लिए जा रहे थे काउंटी, उसके लिए भी उनको एनओसी दे दिया कि भाई आप जाएं, जाओ और काउंटी खेल लीजिए। खबरें ये हैं कि फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जा रहा है। इसके अलावा हुसैन तलत वो भी ड्रॉप है। रिजवान के हवाले से अच्छा अली साहब बड़ी खबर थी, और वो ये चल रही थी आज कल से, बल्कि आप कह लें कि चल रही थी कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन अब ना रिजवान ने जिस तरह की, क्योंकि रिजवान अच्छा नहीं कर रहे थे इस पूरी टेस्ट सीरीज में, लेकिन आज जिस तरह से रिजवान ने अच्छी नॉक खेली है और अब वो कल दोबारा बैटिंग करेंगे, और यू नेवर नो कल वो अगर कोई बहुत ही हीरोइक बैटिंग करके दिखा दे, कोई मिरेकल करके दिखा दे, तो फिर आई थिंक आपको डालना पड़ेगा। देखो दाऊद, बात ये है ना कि जो रिजवान है, रिजवान हो गए, आपके आगा हो गए हैं, ये अच्छे बैट्समैन है, ठीक है। ओडीआई के अंदर इन्होंने पास्ट में भी किया हुआ है। मसला ये है कि मेन टाइम के ऊपर जब जाके ये चोक करते हैं ना, जैसे सीरीजों में बड़ी बड़ी इनका नाम, उसके बाद ये जाके जिस तरह की हरकतें करते हैं, उससे मसला होता है। जाहिर बात है 2027 वर्ल्ड कप में अगर आप बेस्ट विकेट कीपर की कोई बात करोगे कि पाकिस्तान के पास ओडीआई के बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ओडीआई फॉर्मेट की बार बार मैं कह रहा हूं, बात कर रहा हूं, वो रिजवान ही है, वो नो डाउट है, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे थे और बांग्लादेश सीरीज में भी परफॉर्म नहीं किया, ओडीआई में भी परफॉर्म नहीं किया, नाराज थे। लेकिन अभी क्योंकि अगर वो अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, नाम तो चल रहा है कि उनको बाहर किया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अगर वो ये जो अच्छी उन्होंने इनिंग खेली और अगर कल कुछ हीरोइक दिखा दें तो मैं भी उनकी जगह बनने में दोबारा उनके लिए मदद दे दे। बहरहाल फिर आपको कंफर्म कर दूं, बाबर आजम, फखर जमान, सुफियान मुकीम, हुनैन शाह, अरफात मिन्हास, ये पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड में जगह बनाने के लिए जा रहे हैं, जबकि फहीम अशरफ, हुसैन तलत पहले ही बाहर हो रहे थे, ये ड्रॉप होने के लिए जा रहे हैं, और मोहम्मद नवाज को भी ड्रॉप किया जा सकता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी इब्रार के हवाले से। तो इब्रार के लिए अच्छी खबर यह है कि सनराइज हैदराबाद ने, आपको याद होगा कि 100 जो टूर्नामेंट था उसमें उनको पिक किया था। बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है ये चल रहा था कि यार किसी पाकिस्तानी को पिक नहीं करना, लेकिन फिर भी जो काव्या है उन्होंने जो है इनको पिक कर लिया था, साथ उनके जो है डेनियल विटोरी थे, और उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी चली, इवन इंडिया में बड़ा ट्रेंड चला कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी गालियां पड़ी, लेकिन उन्होंने इनको रिलीज नहीं किया। तो फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इनको पूरे 100 टूर्नामेंट के लिए एनओसी जारी कर दिया है, जाओ खेलो भाई। देखिए, बड़ी अच्छी खुशखबरी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल 100 टूर्नामेंट जो सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, आपको बताया 100 टूर्नामेंट में उसके लिए अलाउ कर दिया, और फुल सीजन के लिए अब इब्रार अहमद अवेलेबल रहेंगे। और जिस तरह आपने बात की कि इंडिया में इतना ज्यादा ओवर क्रिटिसिज्म किया गया, बिल्कुल जो जाहिल फैंस है, मैं लिटरली वर्ड ये यूज करना चाहूंगा, जो जाहिल फैंस है, जो अच्छे इंडियन फैंस थे, वो तारीफ भी करते कि ठीक है यार इसका कोई इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये 100 टूर्नामेंट की लीग है। लेकिन जो जाहिल फैन है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको अकल नहीं है, और वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उन्होंने जो सनराइजर्स हैदराबाद के जो सोशल मीडिया के पेजेस है उसमें भी स्पैम कर दिया कि ऐसा ऐसा आज के बाइकआउट करो, ये करो, वो करो। लेकिन उन्होंने कहा बाबा जी का ठुल्लू, तुम बोलते हो तो बोलते रहो। उन्होंने एक 0% उनको अहमियत दी। सबने कहा हम आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, मैच नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जो मकबूल टीम बनी है, अगर आप देखो, क्योंकि उनके पास टीम बहुत अच्छी थी उनकी, और वो भी आईपीएल में वही नजर आ रही है। ठीक है, आरसीबी बहुत अच्छी है, उसमें विराट कोहली है, लेकिन काव्या को बहुत क्रेडिट जाता है कि जहां पर जो है एकदम तंकीद होती है, हमने देखा इंडिया में कोई जो है वो इतनी तंकीद बर्दाश्त नहीं करता, वो फौरन प्लेयर को रिलीज करते हैं, कहते हैं हमारा क्या लेना देना। उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो एक खातून, अगर आप देखो, ऑनर है, लेकिन इस तरह से स्टैंड लिया कि वो छा गई हैं।
और अब एबरार उनकी टीम में खेलेंगे, पीसीबी ने एनओसी दे दिया। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है साहिबजादा फरहान के हवाले से। तो भाई साहिबजादा फरहान आपको जो लंका प्रीमियर लीग में जो है दिखेंगे, किस टीम में है जी? देखिए दम्बुला सिक्सर्स है, उन्होंने उनको साइन कर लिया है और अब लंका प्रीमियर लीग जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, पहला मैच जफना किंग्स और गॉल टाइटंस का है। तो अब जो साहिबजादा फरहान है उनको ऑलरेडी पीसीबी भी एनओसी भी देने के लिए जा रहे हैं और खबर यह है कि दम्बुला जो आपकी सिक्सर्स है उसकी ये नुमाइंदगी करेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।